हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता है कि मेरा जो मेन स्ट्रीम काम है वो ट्रैवल प्लानिंग है। मैं लोगों के ट्रैवल प्लान जो है स्मूथली एग्जीक्यूट करवाने के लिए उनकी हेल्प करवाता हूँ। तो आज मैं दोबारा एक बारी न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग जो है एक ग्रुप को हैंडल करते हैं, क्योंकि मैं एक ग्रुप के साथ आया हूँ। मैं आया एक ऐसी कंट्री हूँ जहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ। सो इस सीरीज़ में मैं आपको फिर दोबारा वियतनाम दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले वाली सीरीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घुमाने वाला हूँ आपको वो जगह मैं पहले वाले ट्रिप में नहीं गया था। काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं पहले नहीं गया था, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। सो अभी हमारा टेक्निकली डे 2 है। डे 1 पे मैंने शूट नहीं किया था। डे 2 से ही मैं अपना ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था मैं कि डे 1 पे हमने कैसे अराइव किया, वीज़ा वगैरह और सिम वगैरह, वो सेम प्रोसेस पिछली सीरीज़ जैसा ही है। तो अभी आज हम लोग हैं हो ची मिन में, हमारा डे 2 है। हम लोग एक 5 स्टार होटल में रुके हैं, पुलमैन होटल है, और रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं कू ची टनल जाने वाले हैं। कू ची टनल जो है वियतनाम वॉर के टाइम पे इन्होंने एक टनल बनाई थी, जिसमें जब बॉम्बिंग होती थी तो उस टाइम पे वो टनल में जाके अपने आप को सेफ जोन में मतलब ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो वहीं चलने वाले हैं। अभी हम लोग ग्रुप के साथ जाने वाले हैं। ग्रुप जो है नीचे अभी पहले ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के बाद पिकअप होगा। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो कू ची टनल ज़्यादा टाइम रास्ते में एक जो मैक्सिमम टूर्स में जो लोग एक हॉल्ट देते हैं वो टूरिस्टिक स्पॉट होता है, आप कह सकते हो। फुल डे टूर्स में या हाफ डे टूर्स में मोस्टली ये स्टॉप ओवर होता ही है, जिसमें ये लोग एक ऐसी जगह पे रोकते हैं जहाँ पे आप कुछ सोवेनियर टाइप परचेज कर सकते हैं या रेस्ट रूम वगैरह जाने के लिए ऑप्शन होता है। सो अभी ये कू ची टनल के टाइम पे ये लोग जो है स्टॉप ओवर देते हैं, और ऐसा कुछ स्टॉप ओवर है यहाँ पे। ये जो जगह है बेसिकली हैंडक्राफ्टेड ये बनाते हैं, जो पेंटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या होती हैं, कैसे बनती है। वो पहले प्रोसीजर सिखाते हैं और उसके बाद फिर जो है आपको वही वो शोरूम से होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, नहीं तो रेस्टरूम वगैरह होता है और कुछ खाने पीने का भी स्पॉट है, तो वो सब होता है, दिखाता हूँ। We opened in 1976 to get a shop for the handicapped people and use the natural material. And now, please follow me to take a look what's happening. Square kilometers, and we dig a tunnel totally 250 long kilometers. And here is the first level. The first level, bunker, tree trap, tiger trap, or bamboo trap. Here, when one soldier step in one side, the soldier will be fell down inside, and we have a lot of bamboo stick with a toxin. We have hundreds of sacred dolls like this in the back, hundreds of them. But right now, this one is remake for you, 2 times bigger than the back. Remake 2 times bigger than the back. And this one, the soldier in the back just need 5 seconds. Go in, go up, shoot, and go down and run. Okay, right now, let's go. Yeah, this one, sacred doll. Oh my goodness. This one 2 times bigger than the bus already. Okay, right now you go. Straighten your arm. Straighten your arm like this. And hold the nap. Hold the nap. Put more left. You go down. Put more left. You go down. Okay, I will go first for you to take a look. Very fast. Each side. Put your leg in here. Your hand each side. Go down. Hold the nap and straighten your arm like this. Go down. And after that, go up like this. After that, you want to go get out very smoothly. Put your hand outside like this and count a bit. 1, 2, 3. Okay, let's go. Like this? Yeah, straighten your arm, straighten. 10 out of 10. Straighten up. Yeah. Okay. Nice. Very nice. Thank you. Out of 10.
M41 tank. M41 tank from the US. We destroyed this one. A lot of, but this one I left there for you. Can take a look. You can climb up and take a picture also. The texture of this one very strong. You can come knock and you can feel no sound coming out. सो यहाँ पे एक शूटिंग रेंज भी है जहाँ पे लाइव आप रियल गन्स चला सकते हो। हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं कि कौन सी गन है, और गन्स जो हैं काफ़ी सारी हैं। AK-47 है, ये देखो मेरे पीछे आपको आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वही है यूट्यूब पे ये चीज़ डाल, बट हाँ ये जो नॉइज़ आई है गन शॉट की थी। और रियल गन्स हैं, बुलेट्स भी रियल हैं, बस उसके अंदर वो बारूद नहीं है। सो ये गन है इसमें, और ये इनकी बुलेट्स हैं। इन्होंने 60,000 डोंग की एक बुलेट रखी हुई है, और 10 बुलेट जो हैं आप 2 लोग शेयर कर सकते हो। ऑलरेडी 4 लोग हो चुके हैं, तो मैं ट्राई नहीं करने वाला, हाँ लेकिन मैं शूट ज़रूर करके देखूँ। ऑलराइट, सो जिनको एक बारी शूटिंग का एक्सपीरियंस लेना हो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, एक बारी कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में अगर बताऊं तो लगभग 2000 रुपये के अराउंड जो है 10 बुलेट्स देते हैं वो। उसमें आप गन जो है आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। ये देखो तो यहाँ पे मशीन गन भी है, AK-47 भी है, बहुत सारी गन्स है। ये चल भी रहा है शूट जो है। मेरे साथ वाले बंदे जो हैं वो करके आ चुके हैं। अब पहले मैं करने वाला था बट नहीं कर पाया। हाँ जी आनंद जी, कैसा था एक्सपीरियंस? वंडरफुल। कैसा एक्सपीरियंस है मतलब? गजब था। क्या फीलिंग थी? लाउड बहुत है ना। और शॉट मारते टाइम कुछ जर्क वगैरह कुछ आता है? जर्क नहीं था, बट मेरे को लगता है शायद AK-47 के जगह शॉट ट्राई करना चाहिए था। हैवी मुझे लग रहा था बहुत लाउड होगा, इसलिए AK-47 चूज़ करी, बट हेडफोन लगाने के बाद नहीं महसूस होता। अच्छा, जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना है ना, उसको हैवी मशीन को यूज़ करनी चाहिए। कौन सी सजेस्ट करोगे? M30? ये दिस वन M1? M30 ऑल्सो। M30 और M1 ठीक है। तो आप जब भी आओ तो आप M30 या M1 गन ट्राई कर सकते हो। हम लोग एक्सपीरियंस के लिए टनल के अंदर जाने वाले हैं और 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्राई करने वाले हैं। 20 के स्लॉट्स में इनके कुछ एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो हम लोग वैसे जाने वाले हैं। देखता हूँ अंदर आपको क्या दिखा पाता हूँ। लाइट है मेरे ख्याल से, लाइट तो होगी लेकिन डिम लाइट होगी। देखता हूँ क्या शूट कर पाता हूँ। इसे ये लोग फाइटिंग बंकर कहते थे, और ऐसे कुछ स्टेयर्स होती थी और यहाँ से अंदर जाते थे। और अंदर जो है ना थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है क्योंकि आप स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, तो आपको बेंड होके ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं हम लोग भी। ऐसा सा कुछ बंकर है। ये अंदर से जो है इतनी हाइट है, बेंड होके ही जाना पड़ता है। पीछे देखो ऐसा है और आगे ऐसा है। क्या तगड़ा रास्ता बना रखा है जमीन के नीचे पूरा का पूरा भाई। बना तो अल्टीमेट बना रखा है डिफेंस के लिए, शायद से इन्होंने जब भी बनाया होगा तो अल्टीमेट बना हुआ था। Okay, you can jump for you. Yeah. 1, 2. Come close a little bit closer. Okay. 1, 2. Okay. Thank you. This way? Yeah, this way. You train thing. सो ये जो कूची टनल इन्होंने बनाई है ना, बेसिकली इसका बनाने का कॉन्सेप्ट यही था। जब US वाले इनके ऊपर अटैक कर रहे थे, अटैक बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कम्युनिज्म को रोकने के लिए किया था। एंड जब वो अटैक कर रहे थे तो इन लोगों ने एक ये अंडरग्राउंड काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हो, एक छोटा सा शहर सा बसा लिया था। टनल खोदते खोदते मतलब इतने सारे बंकर्स इन्होंने बना लिए। किचन भी इसके अंदर था, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अंदर ही बनाई। सोल्जर्स के रेस्ट एरिया भी बना दिए थे। तो ये पूरा जो एरिया है ना, वो सारा उस चीज़ की हिस्ट्री बताता है कि कैसे इन्होंने क्या क्या बनाया
और क्या क्या चीज़ें थी। इन्होंने वेल वगैरह भी उसी के अंदर बनाए। किचन जो ये इन्होंने अंडरग्राउंड बनाई उसमें भी इन्होंने किस तरीके से जो एग्जॉस्ट सिस्टम था उसको कैसे चैम्बर्स में कन्वर्ट करके इन्होंने बनाया, और स्मोक कैसे बाहर आएगा या वेंटिलेशन कैसे होएगी वो सब इन्होंने, आप यहाँ पे आते हो तो एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसा इन्होंने बनाया था। और पूरा जो एरिया है ना ये पूरा जंगल में ही है, अगर देखोगे ये पूरा जंगल के अंदर हम घूम रहे हैं। इन्होंने ये बाद में रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दी होंगी। ये जो है ना पूरा टनल जो है, टनल का टूर जो है उस टाइम के एरा का ही है, उसकी हिस्ट्री बताता है कि कैसे इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया था। ऑलराइट, सो ये था हमारा कूची टनल का टूर एंड अब हम लोग सिटी जा रहे हैं, वापस हो ची मिन जा रहे हैं। हो ची मिन में हम लोग लंच वगैरह करेंगे। ह्यूमिड बहुत होता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख के आना, पानी वानी अपने साथ कैरी करके आना एंड मिलते हैं आपको। ऑलराइट जी, हम लोग कूची टनल का टूर जो है करके आ चुके हैं, होटल में आ चुके हैं। जो ये टूर हमने किया ये हमारा हाफ डे का टूर था। इस टूर को हम लोग चाहें तो फुल डे का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ये फुल डे टूर अगर आप करते हैं तो आपको ये टूर जो है थोड़ा सा शायद से बोरिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार ही, वो जो बंकर्स दिखाते हैं वहाँ पे वही उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि इस बंकर की क्या स्पेशलिटी है, नेक्स्ट बंकर में क्या था और यहाँ पे क्या हो रहा था, वही सब बताते हैं। तो वो हाफ डे का मेरे हिसाब से टूर ठीक है। फुल डे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फुल डे का टूर लें। हाँ, इसके साथ आप क्लब कर सकते हैं, या तो सिटी टूर ले लें कि मॉर्निंग में आपको सिटी टूर करवा दिया या कूची टनल करवा दिया, या फिर वाइस वर्सा। जो मेरे को वहाँ पे शूटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला वो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। एक यूनिक एक्सपीरियंस है, रियल गन को आपको फायर करने का मौका मिलता है। वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। इंडियन करेंसी में अगर बताऊँ तो 2100 रुपये की 10 बुलेट्स थी उसमें, 10 राउंड्स जिसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। वहाँ पे मशीन गन्स वगैरह भी थी, वो सब भी अच्छा एक्सपीरियंस है अगर मशीन गन फायर करनी हो। बाकी टनल का जो है, जो मैंने आपको टूर का बताया, ये बेसिकली यही चीज़ है। वॉर के टाइम पे वियतनामीज़ ने किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशंस थी उनकी, उस किस तरीके से ढाला गया उनको, उस चीज़ को जानने के लिए आपको टूर करना चाहिए। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे यहाँ से, हम लोग 3 बजे के अराउंड होटल वापस आ गए थे। हम लोग डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे हमने लंच वगैरह किया और अब हम होटल आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सिटी टूर ही दोबारा कराने वाला हूँ, लेकिन इस बारी जो है मैं एक जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिटी टूर होता है मैं उस तरीके से आपको घुमाने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब वियतनाम में आया था तो मैंने सारा कुछ सेल्फ एक्सप्लोर किया था, लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करके सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता था, और जो मैंने किया भी था। इस बारी मैं एक ग्रुप को जिसको लेके आया हूँ उनको मेरे को घुमाना है। सो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो सिटी टूर होता है, जो आइटनरी होती है, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो शायद आपके काम आएगी। आपको वियतनाम के रिगार्डिंग कुछ भी अगर हेल्प चाहिए हो, लाइक आपको आइटनरी प्लान करनी है या कुछ भी किस एरिया में रुकना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर जाके भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको DM करेंगे तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा डेफिनेटली। वियतनाम या फिर किसी और डेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।